जिस समय एड़ाए करके और कुछ मिची कुछ खुली आंखें कुंभकर्ण बैठा एड़ा करके, तो राक्षस तो भागने लगे कि भाई अब जिन्होंने जगाया है उसकी आफत आ गई। राक्षस भागने लगे और लेकिन रावण को बड़ा चैन पड़ा, कि चलो जवान बड़ी मुश्किल से जगाए, लेकिन अब चैन क्यों पड़ा रावण को कि अब शस्त्रों का संहार कर देगा, अकेला ही बहुत है। तो सब भाग गए, वन के सामने कौन पड़े, तो रावण आया। रावण सामने खड़ा हुआ तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जग करके बैठा तो कैसा लग रहा था जानते हैं वो? जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धर जैसा। कुंभकर्ण कहने लगा भाई, कुंभकर्ण पूछा सुन भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। मानो बैठा ऐसा कि साक्षात रूप धारण करके काल ही बैठा हो, और जगते ही सामने देखा रावण को, तुम कहा भाई क्या बात है, तुम बार बार अपनी जीभ ओठों पे क्यों फिरा रहे हो? तुम्हारा मुंह सूख रहा है, कुछ बात नहीं बन रही, सूखी जीभ तुम्हारे लग रहा तलवे से लग रही है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंतित चिन्ह नजर आ रहे हैं। भैया दशानन बोलो, तुम्हारी ये दशा कैसी है, क्या बात है? लग रहा तुम बहुत बड़े परेशान हो। जब पूछा कि तुम परेशान लग रहे हो, तो हां, रावण कहने लगा अब इसको होश तो आया है, पूछेगा। अच्छा, रावण भी एक भक्त था, रावण भक्त था, तो कथा कही सब ते अभिमानी। अभिमानी रावण ने सब कथा सुनाई जल्दी में। यही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार के सीता को हर के लाया था, रावण ने कुंभकर्ण से सब कथा सुना दी कि भैया बस बात ऐसी है, हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट ली, तो उसके बदले में हमने सीता का हरण किया। तात कपिन निश्चर संहारे, बस इसी बात पे बानरों ने हमारे मुख्य जो बलवान थे सब राक्षसों का संहार कर दिया। और कुल कौन? महायोधा संहारे, जो महा घूमराक्ष और गदगदाक्ष सब मारे गए हैं। अच्छे अच्छे जो बलवान थे सब मारे गए। तो दुमुख सुररिप मनुज आहारी, मनुष्य को खाने वाले वो भी मारे गए। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, ये जो मनुष्य को पकड़ करके भोजन करते थे सब मारे गए। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर में सब रणधीरा, सब मारे गए हैं। अब कुछ तो आंखें खुली, कुछ जगाई से एकदम सोने से आदमी जगता है, कुछ आंखें वो लाल, कुछ सुना कि सीता का हरण किया तुमने, कुछ उसी की वजह से आंख लाल, और एकदम से दोनों हाथों से खोपड़े को पकड़ लिया कुंभकर्ण ने और कहा मूर्ख, बड़ा है तू, तुझे ये करना चाहिए। बिलख गया है, बड़ा दुख हुआ है कुंभकर्ण को सीता का हाल सुन करके। 10 कंधर के वचन सुने कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने के सट चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी का हरण करके और कल्याण चाहता है।
अच्छा नहीं किया। भलन कीन ते निश्चर नाहा, अब मोई आई जगाए कहा। तूने अच्छा नहीं किया और अब मुझे क्यों जगाया है? सोने देता, मेरी क्यों नींद खराब की? अरे जगाना था तो मुझे पहले जगाता, सीताहरण से पहले मुझे जगाना चाहिए था। एक युक्ति और है, क्या? अजहु तात त्यागऊ अभिमाना, भजऊ राम होई है कल्याण। तेरा कल्याण हो जाएगा। अब भी राम जी का स्मरण कर ले। बिनु विचार तुम कारज ठाना, ताते नहीं हो कल्याणा। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुमने बगैर विचारे ही अपने आप सोच करके कर लिया। और मुझे पूछते, अगर पूछना ही है तो पहले पूछना था। तुम्हारी सभा माए दस कंदर, कार्य कुशल नहीं को मंत्री वर। कैसी तुम राजा हो? क्या कोई मंत्री समझदार नहीं है? तुम्हें किसी मंत्री ने उचित शिक्षा नहीं दी। सागर पार शिविर स्थापना, काहे तुम नहीं कियो दसानन। रक्षित हो तो सागर पारा, बंधत से तु बिन कौन प्रकार। हे रावण, भला तुमने सागर के पार एक छावनी क्यों नहीं स्थापित की? रावण, सागर के उस पार एक तुमने छावनी क्यों नहीं बनाई? यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो आज पुल, सागर पर पुल बन जाता। नहीं बनता। सागर की रक्षा करनी चाहिए, ये विचार करने चाहिए। तुम्हें लड़ाई लड़ना ही आता है, उसका निवारण कैसे ये नहीं आता, ये नहीं जानते हो तुम। पहले तो तुम्हें जानकी जी का हरण नहीं करना था, उसके बाद में सागर के उस पार एक छावनी डालनी थी जिससे कोई पुल ही नहीं बांध सके। जब असहाय रहेऊ दो भाई, तब तिनको नहीं मारो जाई। मित्र तुम्हार बाली अति भारी, ताको ले सहाय असुरारी। मुझे जगाया। जब दोनों भाई असहाय रहे तब तुमने जाकर के उनको क्यों नहीं मारा? हे रावण, बाली तुम्हारा बड़ा मित्र है, उसकी सहायता लेकर के बानरों की सेना को खदेड़ देते। क्या बात थी? करते शत्रुन कर संघारा, यह सब तज चोरी बरदारा। सुपर्ण खां की दशा निहारी, करते ते क्षण प्रभु सन रारी। तुम्हारी बहन सुपर्ण खां की नाक काट ली तो तुम्हें उसी समय युद्ध करना चाहिए था। उसी समय उस गलती पर उनसे युद्ध करना चाहिए था। तुमने अच्छा किया, उन्होंने नाक काट ली, तुमने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। यह नीति नहीं है। कोई तुम्हें ज्ञानी समझदार नीति विचारक मंत्री नहीं मिला है। त्याग नीति पद धर्म तज, हरे आनी पर नार। राजनीति परमार्था, सब तुम दीन विसार। अब आज कितनी कितनी सुंदर बात कुंभकर्ण रावण से कहता है कि नीति मार्ग और धर्म दोनों बातों को छोड़ करके पराई स्त्री को चुरा लाए। अगर नीति मार्ग और धर्म दोनों को समझते तो स्त्री का हरण नहीं करते। राजनीति और परमार्थता, राम कौन है यह तुमने सब विसार दिया, भूल गए। तुम्हें पता नहीं राम कौन है, तुम्हें पता नहीं। अच्छा, इस बात पर जोर क्यों दे रहे थे कुंभकर्ण? कुंभकर्ण इसलिए जोर दे रहा था कि तुम तो सारे वेदों के, चारों वेदों के ज्ञाता हो, तुम्हें पता नहीं राम कौन है। तात राम प्राकृति नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लखौ मन माही।
कहे 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे तात, राम साधारण मनुष्य नहीं है, इन्हें तुम मन में परम ब्रह्म जानो। पृथ्वी के भार हरने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। यह मुझसे नारद जी ने एक बार नहीं कई बार कहा था। और हे रावण, क्या राम जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान जी जैसे पायक हों? क्या उनको तूने मनुष्य समझ करके माना? अह बंधु में कीन खुटाई, प्रथम मोह न जगाऊ। भाई, तुमने मेरे साथ बड़ी घटियाई की है, अच्छा नहीं किया। तुमने पहले क्यों नहीं जगाया? अगर पहले जगाते इतने इतने वीर योद्धाओं का नाश नहीं होता। कहेऊ प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंज सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहेऊ, कहते हो तो इस समय नहीं रहे। नारद जी ने मुझको ज्ञान दिया था, मुझको बताया था, तुम्हें बताता, लेकिन वो समय निकल गया। तुम मुझे पहले जगाते तो नारद मुनि का ज्ञान तुम्हें मैं बताता, लेकिन भैया अब समय नहीं है। तो रावण ने कहा है यहां पर कि भैया कुंभकर्ण, मैं तुझे ज्ञान का उपदेश लेने के लिए नहीं जगाया, मैंने कथा कहने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं तुझे जगाया। मैंने जगाया है कि भाई के ऊपर इस समय आपत्ति है और समस्त बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हो गया है। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? तो अब भरे अंक भेंट मोय भाई, लोचन सफल करऊं निज जाई। कुंभकर्ण कहने लगा, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक, मैं जाता हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनसे कोई जीत नहीं सकता, मेरी तो औकात क्या है। लेकिन भैया अब आखिरी वक्त है, मुझे भुजा पसार के छाती से छाती मिलाकर के मिल ले। क्यों? कि तू मुझे और मैं तुझे अंतिम समय पर नजर भर के देख ले। कुंभकर्ण जानता था कि प्रभु श्री राम जी के सामने जाने से मेरा कल्याण होगा और मैं लौट करके इस राक्षस कुल में फिर नहीं आऊंगा। तो कहते हैं अब भरे अंक भेंट मोह भाई, भैया मुझसे हृदय से मिलने अब, क्योंकि लोचन सफल करो निज जाई, अपने नेत्रों को सुंदर सफल बनाऊंगा। क्यों? कि जिनको उनका दर्शन होना चाहिए अभी तक उससे वंचित हैं, आज ये नेत्र सफल हो जाएंगे उनका दर्शन करके। का किनका? किनका दर्शन करके? श्याम गात शरीर लोचन, देखूं जाए तापत्रय मोचन। श्याम गात, सुंदर शरीर उनका सांवला, उस शरीर को देख करके नेत्र सफल हो जाएंगे। तीनों तापों से उनका नाम, उनका दर्शन छुटकारा देता है। तो राम रूप गुण सुमर मन। अच्छा यहां देखिए, राम जी का रूप और गुण कुंभकर्ण ने स्मरण किया। महाराज जी सुबह जगते हैं तो स्मरण ही करते हैं, ये स्मरण और चिंतन करते हैं। ये संतों का स्वभाव है कि संतों के पास काम क्या है, सबसे बड़ा काम इनका यही है, और ये न करे तो फिर कोई किसी काम के नहीं है। संतों की धरोहर ही यही है। संत सुबह जगते हैं, जगने से सोने पर्यंत तक ये चिंतन और गुणगान ही करते रहते हैं। कोई साथ आ जाओ तो उनके साथ चिंतन करें, उनके गुण गाएं, उनकी कथा कहीं सुने। अकेले रहें तो बस आंखें बंद करी, इनको सोए तो हम लोग समझते हैं सो रहे हैं, लेकिन सोते नहीं है ये सोते हुए भी चिंतन में मगन रहते हैं। तो ऐसा ही चिंतन, वही चिंतन कुंभकर्ण कर रहा है। कौन सा? राम जी का रूप और गुण का। कितनी देर किया? भाई सामने खड़ा है सहायता के लिए, सांसारिक भाई का संबंध भी निभाना है, और एक क्षण के लिए कहा है रावण
राम रूप गुण सुमिर मन, मगन भयउ क्षण एक। रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। क्या लिखा? उस समय एक क्षण के लिए मगन हो गया है कुंभकर्ण, भगवान का रूप और गुण मगन हो गया, चेहरे पे प्रसन्नता, तेज और सब देखा। रावण समझ गया कि भगवान के रूप में मगन है ये, और मगन होता रहा तो मेरी सहायता नहीं होगी, फिर क्या करें? का एक नहीं करोड़ों घड़े मदिरा मंगाई और भैंसे मंगाई। क्यों? कि मदिरा ही एक ऐसी है दिमाग को धर्म से हटाती है, दिमाग को आउट करती है। तो एक नहीं, यहां का लिखा है रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। महिष कहते भैंसे को, बहुत भैंसे मंगवाई और मदिरा मंगाई। कहा इन्हें पी, ज्ञान की बात छोड़, ज्ञान में कुछ नहीं रखा। क्योंकि झगड़ा कब होगा? सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम श्री सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, भज प्यारे तू श्री घन श्याम, भज प्यारे तू जीवन श्याम, भज प्यारे मन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय हो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की। देखिए अगले मंगलवार को कुंभकर्ण मदिरा पान करके और किस तरीके से रणरांग यानी युद्ध में प्रभु श्री राम जी के समक्ष जाता है, और कैसे भगवान के हाथों उस कुंभकर्ण का जो अभिलाषी था उसके भाव थे। शत्रुता के ही कारण महाराज जी कल कह रहे थे कि तो इतना बड़ा दोषी पापी हो जाए, यानी कि पाप करने से कोई परहेज थोड़ी है कि पाप करो, कितने करो, इतने करो कि भगवान को हमारे लिए स्पेशल आना पड़े। और छोटे मोटे पाप किए तो क्या फायदा है उनसे, ना उधर के नहीं ना इधर के रहे। पाप करे तो तने करें कंस और कुंभकर्ण रावण जैसे, और भक्ति करें तो ऐसी दुनिया में विभीषण जैसी करें। राक्षस कुल के बीच में भी एक भगवान को प्राप्त कर लिया, और ये भक्तों के श्रोमणी हैं विभीषण। तो कहा है लगा रहे दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी, लगे रहो बस, लहर आए ना आए हमारा काम है प्रभु का स्मरण चिंतन करने का, संसार की रीत रिवाजों को निभाते हुए अपना कार्य करते चलो। और बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये संतों का आदेश है, संतों का आदेश है कि इस स्थान पे इस जगह पे लग रहे हैं, जैसे लग रहे हैं वैसे लगे रहो। बहुत अच्छी बात है। परिवार का पालन पोषण में इससे कोई घाटा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से चलते रहें, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों कि भजन जब आवे विपत्ति में काम, भजन जब आवे विपत्ति
भजन जब आवे विपत्ति में काम। भजन जब आवे विपत्ति में काम। भजन जब आवे विपत्ति में काम। जा दिन काम परे प्राणन से, जा दिन काम परे प्राणन से, कोई न आवे काम। भजन जब आवे विपत्ति में 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 संत महात्मा हैं हमें कि भजन करते रहो। ये खुद भजन करते हैं, ये खुद बाबा जी हो गए और औरों से कहते हैं बाबा जी मत होना। तो कितने महात्मा होशियार हैं, देखो होशियार दक्ष हैं ये अपनी बनाते हैं और संतों के दर्शन से ही सबका कल्याण होता है। मैं सही बता रहा हूं। गृहस्थी का कल्याण तो जब ही है जब व्यक्ति का आदर सम्मान सत्कार करे और याद नहीं कभी कभार एक दिन भोजन करा दे संत महात्माओं को। देखो इससे क्या है, अन्न मन धन सब पवित्र होते हैं, तन पवित्र होता है। महाराज जी के चरण स्पर्श कर लिए। ये संतों की सबसे बड़ी पूंजी, बैंक बैलेंस इनके भरे पड़े, राम नाम रूपी धन इनके पास। और करते क्या है, ये सारे दिन यही तो कमाते हैं, लेकिन इनके पास भी इकट्ठा नहीं रहता। ये बेचारे बांटते रहते हैं। किसी ने पैर छू लिए, जाओ खुश रहो प्रसन्न रहो। तो भगवान कोई मजबूर हो बस, क्यों अपने लिए नहीं करते। ये वृक्ष का वृक्षण फल भक्षण करे, नदीन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये महात्माओं के विचार होते हैं, भाव होते हैं। तो हम तो अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि महाराज जी, ये महाराज जी कृपा करते रहते हैं और भी हमारे पुण्यों के जो फल हैं वो खींच खींच के लाते रहते हैं महाराज जी को। तो अपने पुण्यों का प्रत्यक्ष फल यही देख लें कि संतों का आना बड़ी प्रार्थना करने पर नहीं आते हैं। मैंने खूब प्रार्थना करी कि महाराज जी, बोले हम नहीं आएंगे, क्यों, हम इस समय आनंद ले रहे हैं कुंभ में। हरिद्वार महाराज जी थे, मैंने खूब प्रार्थना करी महाराज जी दर्शन दे दो, कि नहीं अब कुंभ में हम बस यहाँ आनंद आ रहा है, रहने दो। तो बड़ी ऐसे नहीं आ जाती। हमें लगता है कि पहले आए थे महाराज जी, पिछली बार आए थे, अच्छा वही वो आए थे, आए तो थे, ये आते हैं जबरदस्ती, इनको मन नहीं लगता यहाँ पर। कहते हैं हम ज़्यादा बस अब कल महाराज जी से बात हुई, ये बताने वाली बात नहीं है वैसे। ये कह रहे कभी कभी मन बड़ा परेशान होता है, क्यों, यहाँ भी रिश्ते बन गए हमारे। तो कह रहे हमें तो यहाँ आ जाओ महाराज जी, आ जाओ हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ। बोले अब लगता है हम दूर चले जाएंगे। मैं नहीं महाराज जी ऐसा मत करना, हम फिर वंचित रह जाएंगे आपके प्रसाद से। कह रहे अब लगता है कि दूर चले जाएं। मैं महाराज जी वहाँ भी बन जाएंगे वो लोग आपसे, पर हमें भी कौन सी नुकसान, हमें क्या कमी है, तो हमें छोड़ के जा रहे हो। चले भी जाएं तो महाराज जी आते जरूर रहना। बोले देखो ये तो प्रारब्ध की बात है। तो महाराज जी संतों से बड़ी बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं और ये परोपकारी होते हैं। कहा है संत औरों के लिए मांगते, कहते हैं औरों को मांगत फिरे आपन को सकुचाए। महात्माओं के ये भिक्षा मांगते हैं महाराज जी। कहा महात्मा आगे 4 आश्रम पे, तो कहते हैं क्या है महाराज जी, बोले चाय, बोले अरे भरती बधेरा दूध इकट्ठा कर देंगे। भिक्षा मांगे, कमंडल लेके गए, दूध की भिक्षा, माते दूध की भिक्षा, 250 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम डाल दिया, 10 महात्मा ले पियो बगैर पानी की चाय। कह रहे हमारी बतेरी में भैंस बंधी पड़ी जा गांव में, कोई कमी है। तो ये कैसे, अच्छा अपने लिए अकेले हो, बोले ठीक है आज ऐसे ही सही। के लिए कामधेनु माना गया है, कामधेनु हुआ है चीज चाहे सुनो ना मिलाओ के लिए मिले वो आप बनाओ ले जाएंगे। और जब अकेले हो तो बोले फिर महाराज जाते, बोले फिर कभी कभी आलस भी कर जाए, छोड़ो भजन में बैठे रहो, क्यों आए इतनी देर जाएंगे, बिघन पड़ेगी, भजन ही करते रहो, आज भजन का भी भोजन कर लो। तो ये संतों के लिए बताया है कि और न को मांगत फिरे अपने को सकचाएं। तो भगवान भी बड़ा दयालु है। और न को मांगत फिरे अपने को सकचाएं। और फिर ऐसे संतों के लिए भगवान क्या करता है जानते हैं,
पाछे पाछे हर फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए। औरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो फिर संतों के लिए भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भक्त को भेजता है कि जा तेरा भी कल्याण होगा, संत के जाकर के चरण छुइयो, प्रसाद दिए जाके। तो ये गृहस्थियों का कल्याण। अरे गंगा मैया अपने पाप नहीं धो पाई, हम तो गंगा में पाप धो के आते हैं। तो कहा बोले, गंगा माँ ने कहा कि हमारे पाप के दूर होंगे, बोले संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप दूर हो जाएंगे, जाओ। तो बताओ, संतों की बहुत बड़ी महिमा है। संत आ जाएं जहां पर, संतों के चरण पड़ जाएं वहां पर, बस आनंद ही आनंद है।